यहाँ दल नहीं है, पार्टी नहीं है, यहाँ दिल जुड़ गया है। लेकिन शिवहर में आपका जो मोदी है चेतन आनंद, शिवहर में जो आपका मोदी है आनंद मोहन, वो बहुत गलत बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत गलत विरोधाभास की राजनीति कर रहे हैं। वो आपके नाम को खराब कर देंगे। मैं अगर लिखना चाहूँ तो मेरे बदले में डमी राइटर जो कहते हैं वो बहुत सारे मिल जाएंगे, हम नहीं जानते हैं। तो उसके बाद इस हिसाब से कहना हुआ कि उन्होंने डमी राइटर। फ़ोन जरा लाइएगा, दिखा देते फोटो जिसमें कि पिस्तौल लेके ऐसे खड़े हैं, अब पीछे में बंदूक लेकर सब खड़े हैं। अब पिस्तौल भी है, बंदूक भी है, कलम भी है, कैसे हो सकता है भाई? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। आज हमारे साथ एक काफ़ी चर्चित चेहरा जुड़े हैं। आपको बता दें कि रितु जायसवाल जो इस बार आरजेडी की टिकट से शिवहर में चुनाव लड़ने जा रही हैं, जिनके पति खुद एक आईएएस ऑफिसर है, साथ ही साथ पिछले 2 सालों से गंगा घाट पर आईएएस की तैयारी निःशुल्क में करवा रहे हैं अरुण कुमार जी, जो हमारे साथ जुड़े हैं। और आपको बता दें कि इस बार शिवहर के चुनाव को लेकर भी अपनी पत्नी रितु जायसवाल का बढ़ चढ़कर साथ देते नजर आ रहे हैं। उनके साथ क्षेत्र से लेकर कार्यालय तक सारी चीज़ों को ध्यान से देख रहे, किस तरह से शिवहर में किस तरह की स्थिति बन रही है। आप क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है, तो उसी से शुरू करते हैं इस बात को। देखिए, शिवहर में विगत करीब 1 महीना से हूँ। ईद के 1 दिन पहले रितु जायसवाल का टिकट फाइनल हुआ, शिवहर में आई। और शिवहर में वो जो आई हैं, वो शिवहर मांगे रितु जायसवाल एक मुहिम छिड़ गया था, जिसमें जो अक़लियत समाज के, मुस्लिम समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने भेजा था संदेश लालू यादव जी के पास, माननीय लालू यादव जी के पास, कि रितु जायसवाल को शिवहर में भेजिए। तो रितु जायसवाल जी शिवहर आई और उसके बाद से हमारा मुहिम चालू हुआ। जब हम आए तभी से मुहिम बहुत ही दिखा कि यहाँ के जनता में पहले ही रितु जायसवाल के प्रति स्वागत है। तो आज तो मुझे ये दिख रहा है कि जो जनता जो है जितनी चाहत रखती थी, वो चाहत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अब तो एक सैलाब आ गया है लोगों में, अब क्योंकि यहाँ लोग जाति नहीं रह गया, अब जमात हो गया है। लेकिन अक्सर ऐसा कहा जाता है कि महागठबंधन में आरजेडी जातिवाद को एक मुद्दा बनाती है इलेक्शन के टाइम में, तो क्या ऐसा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं शिवहर की बात करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक के तौर पे हूँ। मैं पूर्व में कमिश्नर रहा हूँ केंद्रीय सतर्कता आयोग में, और मैंने वीआरएस ले लिया है। और मैं बिल्कुल शिवहर के क्षेत्र का मैंने अध्ययन किया है। यहाँ पर मैंने देखा है जाति शब्द नहीं है, यहाँ जमात शब्द है। यहाँ दल नहीं है, पार्टी नहीं है, यहाँ दिल जुड़ गया है। तो दिल का रिश्ता है, जमात की राजनीति है। तो यहाँ पर जमात और दिल, ये 2 का बोलबाला है। अच्छा, इस बार रितु जायसवाल के सामने में एक काफ़ी बड़ा चेहरा कह सकते हैं इस बार लवली आनंद मोहन की बीवी, जो कह सकते हैं एक बाहुबली का प्रतीक है। आप लोग का एक नारा भी है कि हम कलम बांटेंगे, वो बाहुबली है, बंदूक बांटेंगे, जो काफ़ी चर्चा में, जिसको लेकर आनंद मोहन ने भी काफ़ी बड़ा बात कहा कि किस बुनियाद पर आप ये बात कह रहे हैं, क्योंकि उनका भी बैकग्राउंड काफ़ी, उन्होंने किताब भी लिखी है जेल से। तो इस पर थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा लड़का है ऋत्विक आर्यन, वो 4 साल से एक किताब पे काम कर रहा है, ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन पे। हैरी पॉटर जो आपकी बहुत चर्चित, जिस पर मूवी भी बनी है, उसी पब्लिकेशन में वो 4 साल से लिख रहा है। लिखते लिखते उसका स्वास्थ्य खराब हो गया है, काफ़ी वजन पुट ऑन कर लिया है। तो लिखना क्या होता है, वो एक बहुत बड़ी कला है। और आजकल ऐसा भी होता है कि जो लेखक हैं, मैं अगर लिखना चाहूँ तो मेरे बदले में डमी राइटर जो कहते हैं वो बहुत सारे मिल जाएंगे, हम नहीं जानते हैं। तो उसके बाद इस हिसाब से कहना हुआ कि उन्होंने डमी राइटर। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, चूँकि मैं खुद पढ़ाई लिखाई हूँ, मेरी भी 4-5 किताबें पब्लिकेशंस में हैं। मैंने काफ़ी सारी किताब लिखता हूँ, मैं प्रत्येक दिन लिखता हूँ। अगर आपके लेखन की क्षमता है तो सामने ज़रा बैठ जाए मेरे सामने में, और उसी व्यक्ति के बारे में आप भी फिर से लिखें। आपका तो लिखा हुआ है, फिर से लिखें नए परिवेश में। मैं भी लिखता हूँ, देखते हैं कि असली लेखक क्या है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी चल रहा है। आपको भी पता है मार्केट में डमी राइटर हैं कि नहीं है, घोस्ट राइटिंग होता है कि नहीं होता है। बहुत बड़े शायर हैं जिनके बहुत सारे गाने चल रहे हैं,
उन पर ब्लेम लगता है कि गाने आपने नहीं लिखे हैं, गाने किसी और ने लिखे हैं, नाम आपका है। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है जी? एक व्यक्ति जो जैसी जैसी बातें कर रहा हो कि वैश्विक में नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, उसके अंदर में वो कवि का ममत्व तो कहाँ से आएगा? जो उनका एक फ़ोटो हम दिखाएंगे, कहीं हमारे पास होगा, है कोई फ़ोटो ज़रा दिखाएंगे, फ़ोन ज़रा लाइएगा, दिखा देते हैं फ़ोटो जिसमें कि पिस्तौल लेके ऐसे खड़े हैं, अब पीछे में बंदूक लेकर सब खड़े हैं। अब पिस्तौल भी है, बंदूक भी है, कलम भी है, कैसे हो सकता है भाई? लेकिन उन्होंने शुरुआत तो अपने करियर का कह सकते हैं 18 साल में जेपी आंदोलन में भी वो रहे, उससे पहले भी उन्होंने एक पत्रिका के संपादक के रूप में शुरुआत की थी अपनी, तो उस पर क्या? ये माया पत्रिका है, ज़रा क्लोजअप ले लीजिए, पिस्तौल भी है, बंदूक भी है। ये माया पत्रिका के संपादक भी होंगे कोई, वो तो बेवकूफ़ नहीं होंगे। पत्रिका संपादन तो ये लड़की है किसी स्वाति, कुछ पत्रिका के संपादक ये भी हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। पत्रिका का संपादक होने के लिए संपादकीय लिखना जरूरी नहीं है, लिखने वाले मिलते हैं। हम नहीं बता रहे, आनंद मोहन जी लिखते होंगे, लेकिन किसी के कथनी पर और करनी में अगर विरोधाभास दिखे तो लेखक जो है या तो बंदूक थामेगा या तो कलम थामेगा। वो बंदूक थामने वाला व्यक्ति कलम नहीं थाम सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और इसलिए हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम ये देखना चाहेंगे कि जनता उनको बाहुबली आपने ही बोला, मतलब उनकी जनता का कहना है, आप जनता के प्रतिनिधि है, जब आप बाहुबली कह रहे हैं तो कलम बली वो नहीं हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी का हाथ है, जो इस बार कहा जा रहा है कि इस बार के लोकसभा इलेक्शन में मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मोदी के नाम पर इस बार काफ़ी जनता वोट दे रही है, तो कहीं ना कहीं उन पर एक मोदी का हाथ है, एनडीए से आ रहे हैं। तो क्या लगता है उस चीज़ को, मोदी का जो फैक्टर काम कर रहा है उसको कैसे फाइट बैक आप लोग कर रहे हैं? देखिए, शिवहर के मोदी आनंद मोहन बनने की कोशिश कर रहे होंगे, यही ना होगा। हमारे बंसी पचरा में एक ठाकुर है, नाई समाज का, एक बच्चा मरा है। वो बच्चा 20 तारीख के आसपास मरा, उसके बॉडी को ले जाके मैंने पोस्टमार्टम करवाया। 9 घंटा लगा पोस्टमार्टम करवाने में। पोस्टमार्टम कटर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। मोदी जी आके पोस्टमार्टम कटर का अपॉइंटमेंट करवाएंगे, यहाँ करवाने आएंगे क्या? नहीं। चेतन आनंद करवाएगा। चेतन आनंद, माननीय विधायक चेतन आनंद जी जो है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और 3 साल हो गए पोस्टमार्टम कटर नहीं करवा पाए। उस पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पर जब भीड़ लगी थी, विधायक को पहुँचना चाहिए था, नहीं पहुँचे। मैं 51 घटनाएं लिख के रखा हूँ, जिसमें कि 36 आगलगी की घटनाएं हैं। एक जगह चेतन आनंद जी 12,000 का मुआवजा नहीं दिलवा पाए, वहाँ हमें जाना पड़ रहा है। हमारी 2 लड़कियाँ हैं, गुड़िया और रागनी, वो डूब के मर गई। 21 तारीख की बात है। 21 तारीख को मैं पोस्टमार्टम रूम में गया, पोस्टमार्टम करवाया। आज तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सीओ के पास नहीं पहुंचा है। माननीय मोदी जी, आप बहुत महान हैं, ठीक है, लेकिन शिवहर में आपका जो मोदी है चेतन आनंद, शिवहर में जो आपका मोदी है आनंद मोहन, वो बहुत गलत बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत गलत विरोधाभास की राजनीति कर रहे हैं। वो आपके नाम को खराब कर देंगे। इसलिए आप जो है सो जनता ये समझ रही है, यहाँ चुनाव 2 पक्षीय डाइकोटोमी है, 2 विपरीत ध्रुव है। एक है लवली आनंद जिसके पति है आनंद मोहन, एक है रितु जायसवाल जिसका कार्यकर्ता है अरुण कुमार। वहाँ आनंद मोहन लड़ रहा है, यहाँ रितु जायसवाल लड़ रही है। मैं सिर्फ अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं? ये मैं कार्यकर्ता ही हूँ, मैं बिल्कुल कार्यकर्ता हूँ। मैं उनका, मेरे वो लीडर हैं। पत्नी होने का मतलब थोड़ी हो जाता है कि आप जो है सो मेरे अधीन होंगे। और वहाँ, हाँ, घर में हम दोनों मिलकर सामंजस्य बैठाते हैं। मैंने अपना क्षेत्र पढ़ाई लिखाई सोचा है, मैं अपने बच्चों को, उन्होंने अपना मुखिया के तौर पे भी काफ़ी मुखिया भी जब रही हैं तो काफ़ी चर्चित मुखिया रही हैं वो, तो क्षेत्र में जब जाती हैं इस बार, जिस हिसाब से जो इलेक्शन में क्षेत्र में घूमना होता होगा, तो लोगों के बीच जाते हैं, तो लोगों का क्या मुद्दा है इस बार शिवहर में? देखिए, एक मुखिया जो है ना, वो जनता के लिए बहुत सुलभ होता है। एक मुखिया घर के हर एक आदमी का नाम जानता है। मुखिया अगर रात के 2 बजे फ़ोन नहीं उठाएगा तो वो फिर अगले दिन उसको झेलना पड़ेगा। तो हर राजनीतिक को हम चाहते हैं कि आनंद मोहन जी जैसे जेल से आए हैं, अब उनके परिवार को एक राजनीतिक शिक्षा मिलनी चाहिए। पहले मुखिया का चुनाव लड़ लीजिए,
जानिए कि कार्यकर्ता और जनता और जमात की राजनीति क्या होती है, दिल से दिल का रिश्ता क्या होता है। उसके बाद थोड़ा पायदान बढ़ाइए, आप हेलीकॉप्टर से उड़ के आ जाते हैं, तो ये मत कीजिए ना, नीचे से उठ के आइए। मतलब जनता से जुड़ने का कोशिश कीजिए, नीचे स्तर पे जी, पहले वार्ड मेंबर में देखिए कि आप हैं कि नहीं, काम लायक हैं कि नहीं, फिर आप मुखिया में आइए। थोड़ा चेतन आनंद जी को आप ट्रेनिंग क्यों नहीं देते हैं ऐसा? क्योंकि शिवहर में क्षेत्र में घूम ही नहीं रही हैं। शिवहर में जिस दिन के चुनाव की बात हुई है, बोल रहे हैं हम शिवहर में नहीं घूमेंगे। भाई आप विधायक हैं, लालटेन से आप जीते हुए हैं और लालटेन से आपकी अपेक्षा है, और आप तीर में जाए गए हैं और शिवहर क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं। तो जिसके का लड़का यहाँ पर विधायक हो और घूमे नहीं, तो उसकी माँ से क्या अपेक्षा हो सकती है, बताइए ज़रा मुझे। अच्छा, आप गंगा घाट पे क्लासेस भी लेते हैं, तो क्या जब से आपकी बीवी कार्यकर्ता के रूप में आप उनके लिए काम करना शुरू किए, तो कहीं ना कहीं वो क्लासेस अफेक्ट हो रही हैं? बिल्कुल, क्लास थोड़ा बहुत अफेक्ट हो रहा है, नो डाउट, क्योंकि वो क्लास मैंने 22 मई 2022 को शुरुआत किया था, है ना, करीब करीब 2 साल होने जा रहा है। और शुरुआत किया तो बहुत कम भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे जो है करीब 2000-2500 बच्चे वहाँ जुड़ गए हैं। फिर हमने सोचा कि बच्चे नहीं आ रहे तो ऑनलाइन शुरू किए, तो वहाँ 35,000 बच्चे जुड़ गए हैं, जिसको लेके आपके हर मीडिया ने, करीब करीब हमें लगता है हिंदुस्तान का हर मीडिया ने उसका कवरेज किया है। ऋचा अनिरुद्ध जी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एरिक सोलहम जो नॉर्वे के ये हैं एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अभी एम्बेसडर भी हैं, तो वो जो है इस पर ट्वीट वगैरह किए, तो काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। इंडिया टुडे में छपा है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, तो इसके कारण जो है सो काफ़ी ज़्यादा, रवीश कुमार जी का भी है, तो इसके कारण जो है सो वहाँ पर एक है कि वहाँ के लोगों को लगने लगा दिल्ली छोड़ के लोग आ रहे हैं, इंदौर से आ रहे हैं, राजस्थान से पटना में आ रहे हैं लोग उस क्लास के लिए। हाँ, थोड़ी सी मेरी व्यवस्था है, मैंने अपने विद्यार्थियों को बोला कि बेटे कुछ दिन के लिए 2 और टीचर वो पढ़ा देंगे और फिर हम आएंगे तो फिर हम शुरू कर देंगे। तो थोड़ा क्लास बाधित है, लेकिन हाँ 30 सितंबर को जो पीटी परीक्षा बीपीएससी का है, उसमें इंशाअल्लाह मेरे बच्चे बहुत कामयाब होंगे और बहुत अच्छा नाम करेंगे। अच्छा, शिवहर, ये तो पटना के गंगा घाट के बच्चों के लिए हुआ, शिवहर के बच्चे जो इस बार शिक्षा को लेकर, क्योंकि आपका बैकग्राउंड शिक्षक आईपीएस अधिकारी रह चुका है, आईएएस अधिकारी, तो क्या लगता है कि शिवहर के बच्चों के लिए रितु जायसवाल इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे? ये मेरा काम है। मैंने सोचा है कि शिवहर में मैं एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स करवाऊंगा। यहाँ हरकरवा एक जगह है, वहाँ 12 एकड़ ज़मीन है जो सरकार का है, वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस करके हम एक लो कॉस्ट में रखेंगे, ताकि हमारे बच्चों को रेजिडेंशियल रहेगा, ताकि हमारे बच्चों को कोटा जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, उनको बीपीएससी के लिए पटना जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, यूपीएससी के लिए मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। यहीं पर उनकी व्यवस्था हो जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से ही पास कर सकें। ये मैं काम करूँगा। क्या लगता है इस बार शिवहर में कितने मतों से जीत होगी, क्या उम्मीद है? देखिए, मैंने जोड़ लिया है और जनता ने ही जोड़ा है, तो आकलन स्पष्ट है। लवली आनंद जी के बारे में एक बात बता देता हूं, माननीय सांसद लवली आनंद जी, शिवहर की जनता ने 2 बार आपका जमानत जब्त कराया है। हैट्रिक लगा लीजिए, 13 शत हो जाएगा आपका। तो जैसा कि हमने बात किया रितु जायसवाल के पति, जो कि खुद को उनका कार्यकर्ता बताते, उन्होंने बताया किस तरह से शिवहर में क्षेत्र में किस तरह से जनता के बीच माहौल बन चुका है और इस बार हैट्रिक लगा दिया जाएगा जनता के द्वारा लवली आनंद का, इसका भी जिक्र उन्होंने कहा है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।